हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे आपके पार्टनर, आपके क्रश की करंट एनर्जी क्या है। ये एक जनरल टैरो रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग, पिक का कार्ड रीडिंग होने वाली है, जहाँ पर हम सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करेंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल सो डैट कि जब भी मेरी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग के सेशंस हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट 2 वीक्स में ओपन करने वाले हैं। और जिन लोगों को मैं टाइम नहीं दे पा रही थी रीडिंग के लिए, आप जल्द से जल्द जो पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी हम उसको भी अटेंड बहुत जल्दी करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम चेक करेंगे आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है, इस रिलेशनशिप के बारे में वो बेसिकली सोच क्या रहे हैं। ठीक है, सो अपने पार्टनर का ध्यान करें। आई एम गोइंग टू शफल कार्ड्स। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत हाई। देख रहे हैं आप कैसे कार्ड्स मेरे हाथ से एकदम से गिरते जा रहे हैं। चलिए लेट्स सी। बॉटम ऑफ डेक देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है आपके पार्टनर की एनर्जी में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब देख रहे हैं पहला कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल, और देखो बहुत जल्दी क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया। ओके, हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, दी लवर्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड अचानक गिरा है, ये है टू ऑफ पेंटिकल, इसको भी ले लेते हैं। आई टेक 2 more cards, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड दी एम्प्रेस। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आ रहे हैं, आई होप आपको सबसे पहले तो कार्ड्स विजिबल होने चाहिए। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ सो डेट कि आपको कार्ड्स अच्छे से जूम होकर दिखाई दे। आई होप आपको कार्ड्स सबको दिख रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला कार्ड ही हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ आया है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, सबसे पहले तो ये रीडिंग, कईयों के क्वेश्चन थे क्या दीदी ये रीडिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए, तो नहीं, ये रीडिंग मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सभी के लिए, सभी जेंडर्स के लिए यहाँ पर रीडिंग की जाती है। आप अगर मेल हैं तो डेफिनेटली अपनी फीमेल पार्टनर के लिए सुने, और अगर आप फीमेल हैं तो इसको आप मेल पार्टनर के लिए सुन सकते हैं। किसी ने मुझसे ये भी पूछा था क्या दीदी टैरो कार्ड एक मतलब मैजिक है? नहीं, मैजिक नहीं है। इट इज़ बेसिकली जो ये इसके पीछे का जो मैं आपको ये एक शॉर्ट में यही बोलूँगी, 78 जो डेक्स होते हैं ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर होते हैं, ह्यूमंस की लाइफ को निर्धारित करते हुए सोच समझ के बने होते हैं, राइट। तो आपकी एनर्जी को मद्देनज़र रखते हुए ये कार्ड्स आपसे एक तरह आप कह सकते हो हाँ बात करते हैं। डेफिनेटली मैं ऐसा मानती हूँ, येस, कार्ड स्पीक्स अ लॉट। और करंट एनर्जी के ऊपर ही कार्ड्स अपना प्रिडिक्शन देते हैं। आज के जो कार्ड आया है, सबसे पहले किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है आपके जो पार्टनर है डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा देखो, ये बहुत ज़्यादा बॉसी पर्सन हो सकते हैं, एरोगेंट हो सकते हैं, कंट्रोलर हो सकते हैं, जो कि लीड करना जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और लीडर हो सकते हैं। ओके, एंड ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे आए, वो आपसे बहुत दूरी महसूस उनको हो रही है। तो ये जो भी पर्सन है डेफिनेटली आपसे दूर रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश दूर है। और ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा बहुत ज़्यादा है। अब आप देखिए, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। एटीट्यूड हो सकता है,
लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, मे बी इनका जो नेम अल्फ़ाबेट हो सकता है वो ए से शुरू हो, ओके, पी से शुरू हो सकता है इनका नेम अल्फ़ाबेट, एम से हो सकता है, ओके। सो आप अगर ये मैं देख रही हूँ ये जो पर्सन है ये इस समय ये प्लान कर रहे हैं कि आप तक कैसे अप्रोच करें, आपको अपनी दिल की बात कैसे बोलें। सो दिस इज़ द पर्सन वेयर दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट, ये और कुछ नहीं तो आपके बारे में सोच रहे हैं। वहीं दूसरा कार्ड आया है, एक तरफ किंग ऑफ पेंटिकल है तो दूसरी तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कैन यू सी द कार्ड? ये पर्सन लगातार आप ही को देख रहे हैं, राइट? जहाँ भी है दूर है, इनकी नज़रें आपके ऊपर है। बेसिकली ये आपको ही देख रहे हैं कि लाइक आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, ब्यूटी विद ब्रेन का कंसेप्ट आप हो सकते हैं, राइट? तो ये इनको लगता है कि यू आर द परफेक्ट पर्सन इनके लिए, और शायद इस इंसान को आपके जैसे पर्सन की एक कहते हैं ना विश थी, लॉन्ग टाइम एगो, बहुत टाइम से इन्होंने मैनिफेस्ट किया था, ठीक है? और जब आप मिले तो ये अब रह नहीं पा रहे हैं, ये बेसिकली आपको चाहते हैं, आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप और ये दोनों दोबारा से रीयूनियन में आ जाए। पास्ट में जो कुछ भी रहा, जिस भी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब रहा, राइट? तो उन चीज़ों पर ये बेसिकली वर्क करना चाहते हैं, ओके। एंड आई कैन क्लियरली सी ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टर हो सकते हैं आपके लिए, किसी प्रकार की इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। एंड मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप सोशल गैदरिंग में जाते हो और लोगों से मिलते हो तो ये भी सोच रहे हैं कि वो आपसे दूर हैं और आप सबसे मिलते हो, क्योंकि ये पर्सन ना लगातार आप ही के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, आपको ही सोच रहे हैं कि आपसे कैसे एक हो, आपसे कैसे मिले। तो इनके दिमाग में ना लाइक बहुत सारी चीज़ें एट प्रेजेंट, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि ये क्यों दूर है, बाकी सब लोग आपके बिल्कुल पास में क्यों हैं। तो इनके दिमाग में ये लग रहा है कि लाइक आपका सही है, आप कहीं भी जाते हो आते हो, है ना, आप सबसे मिलते हो, लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूरियां फील कर रहे हैं। वहीं मैं देख पा रही हूँ जैसे कि आप और बाकी लोगों के साथ रहते हो ना, वो आपके साथ ऐसा रहना चाहते हैं, बहुत ही दूर महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, बहुत ही दूर बैठे हैं, राइट? और ये बहुत ही ईगो में बैठे हैं, जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, पहला कार्ड मैंने अभी आपको बताया कि इसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में बैठे हैं, खुद से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं, ओके। एंड ये एफ़र्ट्स ले सकते हैं, चीज़ें ठीक कर सकते हैं, बट ये करना नहीं चाहते हैं। और ये अपने आप को बहुत विक्टिमाइज़ करते हैं, ये आपको ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए, यू नो उन्हें लगता है कि उन्हें लेफ़्ट आउट फ़ील कराते हो, आप इन्हें अटेंशन नहीं देते हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही अटेंशन सीकर हो सकते हैं, मैं आपको क्लियर बता दूँ। और शायद आपने उतनी इनको अटेंशन नहीं दी है, तो कहीं न कहीं इनके दिमाग में ये चल रहा है कि आप इनको अटेंशन उतना नहीं देते, और जब इन्हें अटेंशन आपसे नहीं मिलता तब ये अपनी ईगो में आ जाते हैं। इस पर्सन को नंबर 1 पर रहना बहुत ही पसंद है, जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नंबर 1 की एनर्जी है। नंबर 1 राजा को दर्शाता है, किंग को दर्शाता है, ठीक है? तो नंबर 1 सूर्य का नंबर भी होता है, जो पूरी दुनिया को लाइट देता है, उजाला देता है, ठीक है? तो इस पर्सन को नंबर 1 रहने की मुझे दिख रहा है, अटेंशन में रहना बहुत अच्छा लगता है। एंड स्पेशली उस इंसान से अच्छा लगता है जो उनका क्रश है, ओके। एंड मुझे लगता है आपकी अटेंशन के लिए फ़ाइट थोड़ा करते हैं, एंड लाइक दिस पर्सन हैज़ अ क्रश ऑन यू। क्लियरली देख रही हूँ मैं कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा क्रश है आपके ऊपर। लवर्स का कार्ड भी यहाँ पर आया है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो शुक्र की एनर्जी है, नंबर 6 की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। अगर इनको आपका अटेंशन नहीं मिलता तो ये आपको भी इग्नोर करते हैं, आपको भी लेफ़्ट आउट फ़ील कराते हैं, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। साथ ही में मैं ये भी देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन ना ये पर्सन ऐसे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए, लाइक बहुत ज़्यादा हाईली ऑब्सेस्ड है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी एनर्जी से, आपकी ऑरा से बहुत ज़्यादा हाईली ऑब्सेस्ड है, फिज़िकल इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ पर। तो डोंट टेक इट रॉन्ग, इसको आप गलत मत लेना, ये इमोशनल भी आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और ये पर्सन ऐसे हैं जो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, स्पेसिफिकली आपके टेंशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रबल फील करेंगे। इनको टेंशन नहीं मिल रहा आपसे, या आपको जान नहीं पा रहे हैं, आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं, इनको
आपके साथ जो भी लेवल ऑफ कनेक्शन है, लव, दोस्ती, XYZ, ये सब आगे लेकर जाना चाहते हैं और आपको कोई सीरियस कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगेन आई कैन से कि ये कोई टाइम पास कनेक्शन नहीं आ रहा, ये कोई सीरियस लव कनेक्शन आ रहा है जिसके अंदर ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट दे सकता है, जो भी ये पर्सन है। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ ये पर्सन में भी स्टक फील कर रहे हैं, लाइक इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उतना क्लोजनेस नहीं फील हो पा रहा इनको, आपके पास ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है ये एक रिस्क ले रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी इनका जो ईगो बीच में आ रहा है ना, वो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये पर्सन कहीं दूर दराज से आए हैं, मे बी आप लोगों के बीच में स्टेट, कंट्री का डिफरेंस हो सकता है। देयर आर हाईली चांसेस ये पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर छुपा रखी है। मे बी आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, मे बी आपके साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पर घूमने जाना चाहते हैं, कुछ बातें हैं जो बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलते बोलते रुक जाते हैं। मुझे लगता है इन्होंने आपको टेक्स्ट लिखा था और लिख कर डिलीट कर दिया। मुझे लगता है बहुत सी बातें हैं ये अपने तक रख रहे हैं, ये क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन ब्लॉक है फुल्ली। ओके, ये ब्लेम गेम खेलते हैं। अगर आपने इन्हें लेफ़्ट आउट फील कराया है तो उसका भी क्रेडिट आपको देंगे। ये पर्सन में थोड़ा प्राइड मुझे दिख रहा है, मतलब ओवरऑल ये आपको ब्लेम करेंगे अगर आप इस कनेक्शन में काम नहीं करते हो तो। ठीक है, सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस पर्सन के माइंड में बहुत सारी बातें चल रही है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेकर के, और ये किसी भी कीमत पर मतलब ये आपके साथ एक कनेक्शन ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। ये पर्सन कर क्या रहे हैं, ये पर्सन सो व्हाट्स लाइक हैपनिंग करेंटली लाइक फ्रॉम देयर साइड, तो मैं बताना चाहती हूँ दे आर इन अ वॉचिंग एनर्जी। ये पर्सन ना एक तरह से वॉच कर रहा है, आपको देख रहा है। ठीक है, ये बहुत ही आपको स्टॉक कर सकते हैं। ये बार बार सोचते हैं, सोचते रहते हैं कि इनको बात करनी है बट नहीं कर पा रहे हैं, और किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि तब बात करेंगे, वो भी आउट हो जाती है क्योंकि आपको ये देख रहे हैं कि आप मतलब ना इस जोन से आउट हो जाते हो। तो ये पर्सन किसी समय का इंतज़ार कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लगातार इनके दिमाग में बातें चल रही हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। यहाँ पर ये पर्सन ना कुछ नए नए प्लान्स बनाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, बट ये आपको बहुत ही बेटर पोजीशन पर देखते हैं, लाइक आप सेटल हो, खुश हो, तो आपको बेवजह परेशान नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, एंड आप मे बी कुछ चीज़ों से हील कर रहे हो, आपकी सेपरेट वर्ल्ड है, मे बी अब आपकी लाइफ में इनकी कोई जगह नहीं है। ये पर्सन ना ब्लेमर है फॉर लाइक फीलिंग्स लेफ्ट आउट, लाइक आफ्टर ऑल्सो नॉट टेकिंग एफर्ट्स। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके का कि लाइक इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है आपकी तरफ आने का, या बात करने का, कुछ बात रखने का। आई कैन सी, मैं यहाँ देख पा रही हूँ दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस टू कम टू यू एंड दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस, बहुत सारे बहाने हैं इनके पास। बेसिकली ना इनको लगता है ये आपको कैसे सिग्नल पहुँचाएँ, कैसे आपको अप्रोच करें, ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। ये आपको डिटेल में जानना चाहते हैं। डिटेल समझते हो आप, सब कुछ, आपको क्या पसंद है, आप कहाँ जाते हो, आपकी लाइफ में क्या है, और एवरीथिंग। उनको लगता है वो आपको सरफेस लेवल पर जानते हैं सिर्फ, बट उनको डिटेल में जानना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, बहुत मशक्क़त हो रही है। ऐसा कह सकते हो आप कि एक तरह से इन्होंने कैमरा लगा दिया है आपके घर के चारों तरफ कि दे वांट टू नो, राइट, कि आप करते क्या हो, आप किन से मिलते हो, क्या कहते हो, क्या बात करते हो। ये आपकी बातों को जानना चाहते हैं, बहुत सी बातें अब यू नो अपनी बताना चाहते हैं, कनेक्शन और आगे ले जाना चाहते हैं, कनेक्शन में मेजर चेंजेस करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं बिकॉज ऑफ देयर ईगो रीज़न। ईगो बहुत ज़्यादा है, शायद आपने इनको कुछ ऐसा बोल दिया, ट्रिगर्ड हो गया है कनेक्शन, इनको आपकी बातें कुछ ट्रिगर्ड कर गई हैं। तो यहाँ पर चीज़ें ना मतलब मैं देख रही हूँ अच्छी भली चलते चलते एकदम से ख़राब हुई हैं, और उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है दैट इज़ ईगो रीज़न ओनली। जजमेंटल हो रहे हैं ये पर्सन, जैसा कि आपको मैं कार्ड दिखा दूँ, हाँ ये जज करते हैं आपको। दिस पर्सन जज यू अलॉट। आप साइलेंटली ऐसा शायद कुछ कर रहे हो जिससे कि आपके पार्टनर को आप मोटिवेट करते हो एक रिस्क लेने के लिए,
लेकिन उसके लिए ना उनको बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करनी पड़ेंगी। फॉल्स मास्क जो पहन रखा है वो रिलीज़ करना पड़ेगा, अपना ईगो हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ऐसी दिख रही हैं और आपके अराउंड आना है इस पर्सन को, बट इनके पास कुछ इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं जो आपको लेकर के यू नो आपके खिलाफ बोलते हैं, उनको साइड करना पड़ेगा पहली बात तो इनको इस कनेक्शन को डीपर लेवल पर लेकर जाना है। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं और आप उनसे डीपली एनी हाउ कनेक्टेड हो तो उनको अच्छा फील नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। ये पर्सन को बिल्कुल नहीं अच्छा होगा, अच्छा लगेगा कि अगर आप किसी के साथ भी डीपली कनेक्टेड हो, ठीक है। इनको आपको हंसाना है, ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, थोड़ा फ्लर्टीनेस इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और आपके कनेक्शन में ना ये सारी चीज़ें चाहते हैं, बट बहुत स्लो चल रहा है सब कुछ। एंड अगेन ईगो, बहुत ज़्यादा ईगो है यहाँ पर। देर आर ईगो इश्यूज़ जो कि ख़त्म नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। ओके, सो गाइज इस पर्सन को ना आपके साथ कोई पार्टी करनी है, एन्जॉयमेंट करना है, राइट। एंड डेफिनेटली कहीं लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कोई ट्रिप बना सकते हैं आपके साथ। इस पर्सन को आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, भले ही आपको शो नहीं करते हैं, बट दे वांट टू बिल्ड अप हारमोनियस कनेक्शन। ये इंसान एक हारमोनियस कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको ब्यूटी विद ब्रेन, देख रहे हैं आप, दी एम्प्रेस का कार्ड आया है ना। मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन ना डेफिनेटली आपके साथ कनेक्शन तो बनाना चाहते हैं, लेकिन इस कनेक्शन को बनाने के लिए ईगो को साइड करना पड़ेगा एनी हाउ। दी एम्प्रेस का कार्ड आया है यहाँ पे। जब इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था तभी ये इनके मन में कुछ हुआ था, लाइक फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दी एम्प्रेस का कार्ड है, लाइक आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं। ओके, एंड जैसे भी आप रहते हो आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं। तो इन्होंने जो भी गलती की है, अगर आपको लगता है कि इनको नहीं मालूम तो इनको मालूम है, मैं आपको बता दूँ। आपको गले लगाना चाहते हैं, ये फिज़िकली दूर है आप दोनों, बट ये क्लोज़ आना चाहते हैं। आप देख रहे हैं एम्प्रेस का कार्ड है। इस पर्सन की निगाहें आपके ऊपर टिकी है। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं आपको। कुछ अगर पास्ट में गलतियाँ हुई हैं, उन पास्ट की गलतियों को सुधारना चाहते हैं ये पर्सन। एंड जो भी है, इस पर्सन को आपको हक करना, क्लोज करना, हील करना, ये चाहते हैं आप दोनों डीप हक शेयर करो। ये पर्सन आपको बहुत फैंटासाइज करते हैं, बहुत चीज़ें अपने दिमाग में इनके चल रही है, एंड रियलिटी में कुछ नहीं हुआ, बट इनके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही है। एवरीथिंग इज़ इन देयर माइंड, और बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया है। इस पर्सन को ना ईगो जो बीच में आता है ना, लाइक किंग लाइक चेयर पर जैसे ये पर्सन बैठे हैं, आप देखो यहाँ पर ये कार्ड, सी द कार्ड्स, बैठे हैं ना, ये एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, ये चाहेंगे आप झुको, ये झुकेंगे नहीं। ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, मैं आपको बता दूँ। सो मे बी आप पहले टेक्स्ट करते थे, नाउ दे आर मिसिंग टेक्सटिंग कम्युनिकेशन। इसमें ना फोकस मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन का ना बेसिकली आप हो चुके हो आज की डेट में, एंड मे बी आप दोनों में सेपरेशन है अभी करंटली, एंड दिस पर्सन वांट्स दैट आप सॉलिड एक्शन लो। बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में मुझे आप लोग दिख रहे हो, एंड ये पर्सन ना आपका वेट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। आप आगे लेकर जाओ, ये चाहते हैं। इनको ईगो इनका ईगो बढ़ रहा है, मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ। तो आपको समझना बहुत मुश्किल है। इनको ऐसा लगता है ये आपको देखते हैं, अपनी बातें ना बोलना, दिमाग में रखना, ये सब अट्रैक्ट करती है इनको बातें, और इनको दिमाग से पागल भी करती हैं, क्योंकि ये आपको समझ नहीं पाते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको पागल करती है, ठीक है। ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं बट समझ नहीं पा रहे हैं। इनको चीज़ें नहीं रियलाइज़ हो रही है कि ये बेसिकली हुआ क्या है इनके साथ। बट हाँ, इनको इतना पता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करने लग गए हैं, तो अब उसके पीछे रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। ये आप इन्हें अच्छे लगते हो, देयर आर हाई चांसेस कि ये पर्सन नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आपको कोई रिप्लाई या कोई मैसेज या कोई कॉल कर सकते हैं। तो आप क्या हो, आपको क्या चाहिए, इनको लगता है आप दोनों मिल गए
तो एक दूसरे को बहुत खुश रख सकते हैं, इनको ऐसा फील होता है। एंड अभी आप भी सैड हो, है ना, इक्वल गिव एंड टेक मुझे यहाँ दिखने हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, तो यहाँ कम्युनिकेशन आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बहुत टाइम से बंद है। तो इक्वल गिव एंड टेक आने वाले टाइम में हो सकता है, बातचीत अगर होगी तो आप दोनों का कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, डीप कॉन्वर्जेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड आप लोग ना ट्रू फीलिंग्स शेयर करोगे जो आप दोनों को खुशी देती है। एंड दे हैव एन आइडिया आप इनको पसंद करते हो, उनको मालूम है आप भी पसंद करते हो। एंड ये पर्सन इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पेशेंस रख कर बैठे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये आपसे दूर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ये कोल्ड मैच्योर पेशेंस है ना, स्लो मूव कर रहे हैं ओवरऑल। तो बट ईगो भी है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ईगो भी है यहाँ पर। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स बता सकते होंगे कि ये पर्सन को अच्छा नहीं लगता होगा जब आप अपने करीबी दोस्तों से बात करते हो या किसी से भी जिसको आप ज़्यादा अटेंशन देते हो। तो ईगो का बड़ा फैक्टर है जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ये पर्सन। ये इंसान इस कनेक्शन को अलग फील कर रहे हैं, आप कह सकते हैं पास्ट के रिलेशन से कंपेयर करके। मे बी पास्ट में इमोशनलेस थे, अभी ये फैक्टर बदल रहा है आपके कनेक्शन में। ये शॉकिंग भी है इनके लिए, बट दे आर इंटरेस्टेड, ये डिफरेंस फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में। ये चाहते हैं आप पहले मूव लो, ये नहीं आएंगे, इन्हें कुछ ना कुछ करना पड़े और नेक्स्ट लेवल पर जो भी इस कनेक्शन को लेकर जाना है वो आप करो, ये ऐसा मतलब दिमाग में सोच रहे हैं। बट इनसे रहा नहीं जा रहा और ये इंसान 24/7 फैंटेसाइज करते हैं, भले ही आप साथ हो ना हो, बट ये हैविली फैंटेसाइज करते हैं। इनको लगता है कि आप बेसिकली गुस्सा हो इनसे, कभी लगता है आप इंटरेस्टेड नहीं हो, कभी बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्टेड हो। तो मिक्स रिएक्शंस, मिक्स फीलिंग्स मैं देख रही हूँ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। आई विल टेक सम मोर कार्ड्स। ओके, लिब्रा बैलेंस, ओके, जूनो रिलेशनशिप, क्यूरियोसिटी जेमिनाई, बिगिनिंग एरीज, ओके, डेथ प्लूटो। सो गाइस, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो भी जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक तो ना आपकी और इनके कनेक्शन में मुझे यहाँ पे फ्रेश स्टार्टअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पास्ट पैटर्न टूटेगा और वो टूट के नया पैटर्न बनेगा। एंड ऑल्सो आई कैन सी, मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है, बैलेंस चाहते हैं वो बेसिकली, एंड रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर सेक्सुअल डिज़ायर है आपसे। एंड मे द ईगो इन द वे, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ईगो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। आज की रीडिंग जिसकी भी निकल के आई है वो पर्सन फुल ऑफ ईगो में है। एंड ईगो आ रही है रास्ते के बीच में, ऑब्सेशन है, हैंग आउट करना चाहते हैं, बट ईगो तो हटाना पड़ेगा इनको, राइट। तो ये शो कर सकते हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स एंड हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कम्युनिकेशन ही इस कनेक्शन को बचा सकता है। शायद बहुत टाइम से आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, ओके। एंड स्टॉकिंग एनर्जी है, ये पर्सन लगातार आपको या तो स्टॉक कर रहे हैं, लगातार जहाँ भी है। इस इंसान की बातों से लगता होगा कि जब भी आप इनसे दूर जाओगे वैसे ही ये कनेक्शन में आने को डेस्परेट होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे तो वो आपसे डिटैच हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर किसी से लाखों कोसों दूर 5D में सोच पाते हो, उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो, उनसे उनके बारे में हैविली सोच रहे हो, वो एनर्जी आपकी उनको फील कर पाती है, वो भी उस समय पर सोच पाते हैं, क्योंकि मैंने मिररिंग एनर्जी के बारे में आपको बताया था। जो चीज़ आप सोच रहे हो वही चीज़ आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं। इट मीन्स आप दोनों एक दूसरे को सेम टाइमिंग पर सोच रहे हो, राइट। दैट्स अ मिररिंग एनर्जी। एंड और जब आप काम में बिजी हो जाओगे तब आपकी एनर्जी इनको ये फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तभी आप लोगों को बोलती हूँ बहुत ज़्यादा भी मत सोचो।
अपने कामों में भी थोड़ा सा बिजी हो जाओ, राइट। लेकिन बीच में आपको मैनिफेस्ट भी करना चाहिए अपने पार्टनर के बारे में। क्या होता है ना, जब हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं, याद करते हैं, तो सेम टाइमिंग पर वो इंसान को भी मैसेज आता है कि हमने उसको याद किया है, ठीक है। तो मैंने ये देखा है यहाँ पर, आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी ना डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, या आप में ना इनसे लाइक आप या तो उम्र में छोटे हो सकते हो, आप चीज़ों से कंफ्यूज हो जाते हो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, इनको ऐसा लगता है। इनको लगता है कि आप जल्दी से किसी के भी बहकावे में आ सकते हो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है बहुत। आप इमोशंस में ज़्यादा रहते हो, दिल से डिसीज़न लेते हो, दिमाग का यूज़ नहीं करते हो। तो सिर्फ एक एक्शन की कमी है, करेज की कमी है, लेफ्ट लेस कॉन्फिडेंट हो सकते हैं ये, और आपने शायद इनको लेफ्ट आउट फील कराया हो कभी। तो दिस पर्सन नीड थेरेपी ऑल्सो। इनसिक्योर हो सकते हैं आपके पार्टनर। अगर आप किसी से भी बात करते हो ना, तो ये सेल्फ एस्टीम ट्रिगर्ड होता है इनको, लव एंड हेट रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पर। एंड इस इंसान की ईगो टूटना बहुत ज़रूरी है, आपको डिटैच होना पड़ेगा, देन ओनली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। जितना आप इनके पीछे भागेंगे उतना ही ये पर्सन आपको समझेंगे नहीं, ओके। एंड मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि बहुत जल्दी एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी में है कि आपसे बहुत जल्दी इनको मिलना है। इस कनेक्शन में मुझे यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कैन यू सी द कार्ड? लिब्रा इज़ देयर एंड बैलेंस का कार्ड है। इस कनेक्शन में जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड इस कनेक्शन के अंदर लिब्रा अब देख रहे हैं तो बैलेंस होता हुआ मुझे बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा है। और पास्ट की चीज़ों को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। डेथ का कार्ड है, तो डेथ यहाँ वैसी वाली डेथ नहीं है। डेथ मीन्स कि किसी चीज़ का ख़त्म होना और कुछ नई चीज़ का शुरुआत होना। तो यहाँ पर चीज़ें एकदम से नई शुरू होंगी आपकी लाइफ में। मे बी आपने या तो कुछ ऐसा किया है जिससे कि ये बहुत ज़्यादा आपको देख रहे हैं, लाइक आपने यू हैव डन समथिंग इन योर पर्सनैलिटी, ग्रो किया है, समथिंग समथिंग कुछ तो किया आपने। आप शाइनिंग स्टार की तरह है ना, बिल्कुल स्टार एनर्जी की तरह आप शाइन कर रहे हो। तो आपके पार्टनर हैरान है कि ऐसे कैसे हो सकता है, और शायद आप खुश हो इनके बिना, आप अपना एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, ओके। सो आई कैन सी ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। देयर आर हाई चांसेस। हो सकता है कि आपने इनको मैनिफेस्ट किया होगा इनके मिलने से पहले, कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो वैल्यू ऐड कर सके, जिसके साथ आप कंफर्टेबल रहो। कोई ऐसा इंसान चाहा था आपने जो लॉयल हो, और आपको ये पर्सन मिल गए। मुझे लगता है कि डिवाइन टाइम, यूनिवर्स, गॉड ने आपको मिलाया है, एंड ये सब कनेक्शन में लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग्स कईयों को हुई होगी। फॉर सम रीज़न पास्ट का कोई पर्सन आ रहा है जो मैं देख पा रही हूँ। एंड और मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, ये पर्सन ना हैविली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लाइक इनको डर लग रहा है कि पता नहीं आप इनकी लाइफ में आओगे कि नहीं आओगे। तो दिस पर्सन इज़ हैविली मैनिफेस्टिंग यू। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, कोई ऐसा पर्सन है जो किंग की तरह है, बैठा है, बस देख रहा है। देयर इज़ एनर्जी जो कि गलत है, मतलब कि कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, और सिर्फ बैठा वेट कर रहा है, इंतज़ार चल रहा है। कुछ तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ओके। सो मुझे यहाँ बैलेंस की थोड़ी सी कमी दिखाई दी है आप दोनों कनेक्शन में। और अभी ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन कहीं जाने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूँ, बिकॉज़ आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी यहाँ पर, ओके। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? बैलेंस की कमी है। तो बैलेंस के लिए कार्ड आ चुका है आप लोगों की लाइफ में। बस लाइक आप दोनों ही ना सेम वेवलेंथ पर नहीं हो, बहुत ही मतलब बचकानी हरकतें कर लेना। कभी एक नाराज़ हो गया तो उसने बहुत दिन लगा दिए, दूसरा नाराज़ हो गया तो उसने दिन लगा दिए। तो ये चीज़ से आपको बचना है यहाँ पर, ओके। बहुत सारी बातें स्टिल मुझे यहाँ पे दिख रहा है पर्दे के पीछे है। आपने अपने पार्टनर को नहीं बोला, कुछ आपके पर्सन फील करते हैं, उन्होंने नहीं बोला। तो आई कैन सी हेयर कि कुछ बातें एकदम से रिवील होगी। अ ट्रूथ इज़ गोइंग टू रिवील वेरी वेरी सून, ओके। सो आई वॉन्ट टू टेक सम लव कार्ड्स। आप ही की रिक्वेस्ट पे मैं कुछ कार्ड्स निकालने वाली हूँ। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है आपके लिए। सो डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं वीडियो,
जिनके लिए देखने आए हैं उन पर्सन का मैसेज क्या है मेरे व्यूअर के लिए। क्या मैसेज है? ओके, सो आपके पार्टनर का मैसेज देख लेते हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो आपके पार्टनर लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं और ये सोच इनकी बंद नहीं हो रही है। एंड द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। आई मिस यू लाइट। तो आप इनकी जीवन की लाइट हो। अंधकार में बैठे हैं आपके पार्टनर, रातों में रो रहे हैं। आई क्राई एट नाइट। आई वॉज हर्ट बाई यू। तो शायद आपने इन्हें हर्ट किया है, ऐसा बोल रहे हैं ये। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। मेरे लिए इंतज़ार मत करो। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। मैं डिफरेंट बनना चाहता हूँ। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। आई एम ब्लॉक्ड। मे बी आपने इनको या तो ब्लॉक किया है। सेक्शुअल डिज़ायर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज, सेक्शुअली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हैं, पोजेसिव हैं एंड सो ऑन। अगेन सेक्स विद यू। देखो 2 बार क्या कई बार कार्ड आ चुका है, तो हो सकता है आप दोनों काफ़ी टाइम से दूर हो और ये कार्ड्स निकल के आपके सामने लाइव मैं कार्ड्स को शफल करके निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों बार सेक्शुअल डिज़ायर, सेक्स विद यू के कार्ड आए हैं। ओके, और पहले वाले डेक में भी यही कार्ड आया था, इंटीमेसी का। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। मैं तुम्हें ट्रूथ क्यों नहीं बता पा रहा हूँ। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। आई कांट टेक इट एनी मोर। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू बी हु यूज टू बी। यू डिज़र्व बेटर। प्लीज़ डू इज़ वट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। तो आपके पार्टनर आपको ये भी कह रहे हैं कि आप वो करो जो आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है। माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ। तो इनकी लाइफ इस समय मैस हो चुकी है कुछ प्रेशर की वजह से माइंड पर। वॉट डू यू सी इन मी। तो आपसे पूछ रहे हैं आपने मेरे अंदर ऐसा क्या चीज़ देखी। यू हैव ट्रिगर्ड मी। तो मैंने आपको बोला था किसी ने यहाँ पे उन्हें ट्रिगर किया है। एंड वाई डू आई फील सो लॉस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, आपके लिए लगातार सोच रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग टू यू। बहुत तेज़ी से पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे रीडिंग। आई होप अगर आपको रीडिंग आज की अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू मेंशन हर हर महादेव इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू मेंशन हर हर महादेव। अगर आप दूसरे धर्म जाति से हैं तो आई क्लेम इट यूनिवर्स जरूर लिखें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें। मैं मिलूँगी बहुत जल्द, आप लोगों के लिए नई रीडिंग लेके आऊँगी। और पर्सनल सेशन मैं बता चुकी हूँ, नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद मैं उसको ओपन करूँगी। जल्दी मिलेंगे। बाय, टेक केयर, सी यू।